बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि एक्सेल में जो यहाँ पर आपको एक शीट नजर आ रही है, इस शीट में देखें आपके पास पूरे मंथ तक का जो एक रिकॉर्ड है, जिसमें हमारे पास जो है वो डेट वाइज जो है अमाउंट यहाँ पर लिखी हुई है। अगर आप यहाँ पर इस पूरी अमाउंट को टोटल करना चाहते हैं तो यहाँ तो आप सिंपल इसका फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे सम का, और पूरी रेंज को आप सेलेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से ड्रैग करके जहां तक आपको रिकॉर्ड का टोटल चेक करना है। तो फिलहाल पूरे मंथ का चेक करना है, तो इस तरीके सम का फॉर्मूला यूज करके ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर देंगे। तो फाइनली आपके पास जो अमाउंट आ जाएगी ये पूरे मंथ की आपको शो करवा रहा है। लेकिन अगर आपको यहां पर वीक वाइज आपको टोटल करना है, 1 जन से लेकर 7 जन तक का आपका फर्स्ट वीक है, 8 जन के बाद जो है वो आपका 14 तक सेकंड वीक है, या इसके अलावा अगर आपको 3rd जन से लेकर 7 जन या 8 जन तक का टोटल देखना है तो वो आप कैसे देखेंगे। अगर हम यहाँ पर इस तरीके से काम करते हैं कि सम का फॉर्मूला लगाते हैं और 3rd जनवरी से लेकर हम यहाँ पर 7 जनवरी वाले डेट तक का डाटा आप सेलेक्ट करते हैं, ब्रैकेट क्लोज करके आप एंटर करते हैं, तो यहाँ अमाउंट तो इसका टोटल कैलकुलेट होके आ जाएगा। लेकिन ये काम आपको जो है वो बार बार मैन्युअली करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ आप इस काम को बहुत ही आसान कर सकते हैं। यहाँ हमने एक टेबल बनाया हुआ जिसमें हमारी जो है वो स्टार्ट डेट और एंड डेट हम यहाँ पर मेंशन करेंगे, और उसके बाद नीचे हमें यहाँ पर उसका टोटल जो है वो कैलकुलेट करके देगा। तो पहला काम आपको क्या काम करना है, यहाँ पर आप जो है मैनुअल टाइप कर सकते हैं। दूसरा, डाटा में जाकर आप यहाँ से डाटा वैलिडेशन एक लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो सोर्स पे क्लिक करेंगे, डेट वाले सेल को सेलेक्ट करेंगे इस तरीके से और कंट्रोल शिफ्ट होल्ड करके रखना है। डाउन एरो की आप जब प्रेस करेंगे ये पूरी रेंज को सेलेक्ट कर लेगा। उसके बाद यहां से आप इसको ओके कर देंगे, तो अब आप देख सकते हैं कि आपके पास जो है वो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट जो है यहां पर बन के आ चुकी है। इसी तरह एंड डेट के लिए भी सेम यही काम होगा। आपने डाटा वैलिडेशन को यूज करना है, लिस्ट पे जाना है, सोर्स पे आपको क्लिक करना है, डेट वाले सेल को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट होल्ड करके रखेंगे और डाउन एरो की से आपने जो है वो रेंज को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप इसको भी ओके कर देंगे। तो यहां पर एंड डेट की पूरी जो आपके पास 1 जन से लेकर 31 जन तक की जो लिस्टिंग है वो क्रिएट हो जाएगी। अब यहां आपको क्या काम करना है, आपको जो टोटल सम का जो एक फॉर्मूला अप्लाई करना है ये आपको ध्यान से देखना है, बहुत काम आएगा। आप इसको डिफरेंट अपनी शीट के ऊपर भी यूज कर सकते हैं। तो यहां पर मैं इक्वल सम इफ्स का फॉर्मूला लगाता हूं, IFS, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो पहला हम यहां पर जो है वो सम रेंज को सेलेक्ट करेंगे। अब सम रेंज के अंदर आप अपने अमाउंट वाले सेल को सेलेक्ट करेंगे। अब याद रखिएगा, जब आप अपनी अमाउंट रेंज को सेलेक्ट करेंगे तो इसमें आपका जो टोटल है इसको मत सेलेक्ट कीजिएगा, सिर्फ आपकी डेट वाइज जो अमाउंट होगी इस यहां तक आपको रेंज बनानी है। उसके बाद फिर आपको यहां पर कॉमा लगाना है। अब यहां आपसे पूछेगा क्राइटेरिया रेंज 1, तो क्राइटेरिया रेंज 1 के अंदर आपको यहां पर डेट वाले सेल को सिलेक्ट करना है। तो क्लिक करें, कंट्रोल शिफ्ट के साथ होल्ड करके रखें और डाउन एरो की से आप प्रेस करेंगे तो ये पूरी रेंज को डेट वाइज जो है सिलेक्शन बना देगा। तो ये क्राइटेरिया रेंज 1 आपका जो है बन जाएगा। उसके बाद कॉमा लगाएंगे। अब क्राइटेरिया 1 के अंदर आपको क्या काम करना है, तो क्राइटेरिया 1 के अंदर आपको यहां पर जो है वो डबल कोटेशन, ग्रेटर देन और इक्वल लगाना है और कोटेशन आप क्लोज कर देंगे। यानी कि आपकी जो डेट यानी डेट की जो रेंज है ये ग्रेटर होगी या बराबर होगी। अब किसके बराबर होगी, तो इसको हम कंबाइन करेंगे एंड के सिंबल के साथ, और उसके बाद यहां पर आपको स्टार्ट डेट वाले सेल को सेलेक्ट करना है और फिर आपको यहां पर जो है वो कॉमा लगा देना है। अब आपने यहां पर दोबारा से क्राइटेरिया रेंज को सेलेक्ट करना है। तो क्राइटेरिया रेंज आपकी दोबारा ये कॉलम जो डेट वाला कॉलम है इसको सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट के साथ डाउन एरो की आपने प्रेस करना है। तो ये आपका जो है वो दोबारा से क्राइटेरिया रेंज 2 आ जाएगा। उसके बाद कॉमा लगाएंगे और अब यहां पर क्राइटेरिया 2 की बात कर रहा है। तो क्राइटेरिया 2 के अंदर आपको दोबारा से कोटेशन ओपन करनी है, लेस देन, इक्वल, कोटेशन क्लोज। कोटेशन क्लोज कर देंगे। उसके बाद आपको यहां पर एंड के सिंबल के साथ कंबाइन करना है, किसको, एंड डेट वाले सेल के साथ। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। बस ये सिंपल फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। आप अपनी इन्वेंट्री सेल में अगर आपको डेट वाइज कैलकुलेट करनी है अपनी अमाउंट को तो इस फॉर्मूले के साथ आप कर सकते हैं। इसके बाद आप इसको एंटर कर देंगे। तो अभी देखें यहां पर 0 आंसर आ रहा है। जैसे ही मैं यहां पर अपनी डेट को सिलेक्ट करता हूं, जैसा कि मैंने 2 जनवरी से लेकर मुझे टोटल निकालना है 10 जनवरी तक का, तो यहां से एंड डेट को भी हम सिलेक्ट कर लेते हैं। 10 जनवरी को सिलेक्ट करेंगे तो ये देखें हमारे पास टोटल आ चुका है 2 से लेकर 10 तक का। अगर आप यहां पर मैन्युअली टाइप करते हैं, ये सिर्फ मैं आपको मैन्युअली करके दिखा रहा हूं कि 2 से लेकर 10 तक का डाटा है, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे तो देखिए दोनों का आंसर यहां पर आपको सेम नजर आ रहा है। इसी तरह आप यहां पर जो है वो मल्टीपल वीक वाइज या अगर आपको डेट से सेलेक्ट करना है, जैसे 6 जन से लेकर हम यहां पर सेलेक्ट कर लेते हैं
20 जन तक। तो देखें यहाँ पर आपके पास जो है वो टोटल सम निकल के देगा डेट वाइज के हिसाब से। तो इस तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं डेट वाइज, जैसा मैंने आपको आज की क्लास में बताया। तो फिलहाल आप इस क्लास की प्रैक्टिस कीजिए, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।